हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए उनके सम्मुख दिए गए अंतरालों में लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस तीन, जिसके लिए अंतराल दिया है हमें 1,4। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो हम इसे लिख लेते हैं, लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक फलन लिखेंगे। इस फलन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए हमें कोई फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स, और जिसके संगत एक अंतराल दिया गया है संवृत अंतराल a कॉमा बी। ये हमें कोई फलन दिया गया है। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध है वह यह है कि एफ एक्स संवृत अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। ये पहला प्रतिबंध होता है इसका। इसी का दूसरा प्रतिबंध भी यहाँ लिख लेते हैं हम, कि जो एफ एक्स होगा वो विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। लिख सकते हैं हम अवकलनीय हो। ये दो प्रतिबंध होते हैं लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय के। अब यदि कोई फलन इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, यदि कोई फलन इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब तब लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु C जो विवृत अंतराल a कॉमा बी में आपको मिलेगा, में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बातें हमने इसको सारी बातों को लिख ली है बच्चों। अब हम सबसे पहले दिए गए फलन को लिख लेते हैं। हमें जो फलन दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर, यहाँ से लिखते हैं इसको, एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस एक, उसके बाद है एक्स माइनस दो, और उसके बाद है एक्स माइनस का तीन। और जहाँ एक्स का जो मान है वो एक से चार यहाँ पर अंतराल के रूप में दिया गया है, संवृत अंतराल के रूप में। तो सुविधा के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसे कोष्टकों को खोल लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले एक्स माइनस एक को वैसे ही रखते हैं, इसका गुणा कर लेते तो एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स का वर्ग हो जाएगा। यहाँ माइनस का तीन एक्स और माइनस का दो एक्स, ये हो जाएगा माइनस का पाँच एक्स, माइनस दो का माइनस तीन से करेंगे तो प्लस का छः आ जाएगा। एक बार और इसे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की घातांक तीन माइनस ये हो जाएगा पाँच एक्स का वर्ग, और प्लस हो जाएगा छः एक्स। उसके बाद हो जाएगा माइनस के एक्स का वर्ग, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाँच एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस का छः। फिर से लिखेंगे हम एफ एक्स बराबर, ये होगा एक्स की घातांक तीन, पाँच और एक छः हो जाएगा माइनस छः एक्स का वर्ग, छः और पाँच हो जाएगा ग्यारह एक्स, और माइनस हो जाएगा छः। जिसके संगत अंतराल चाहें तो हम एक बार और लिख सकते हैं 1,4। बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला प्रतिबंध लिखेंगे। यहाँ देखिए जो चर है सभी की घातांक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो एफ एक्स है एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल 1,4 में एफ एक्स संतत होगा। एफ एक्स संतत होगा। दूसरा प्रतिबंध लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रतिबंध है, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फलन को लिख लेते हैं, एक्स की घातांक तीन माइनस छः एक्स का वर्ग प्लस ग्यारह एक्स माइनस का छः। सबसे पहले हम इसका अवकलन कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा 3 एक्स का वर्ग हो जाएगा, माइनस 12 एक्स हो जाएगा, और प्लस के 11 आ जाएगा। और देखो ध्यान से देखो, ये भी क्या है आपका बहुपदीय फलन है, तो जो क्या है बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। और यदि ये बहुपदीय फलन है तो सतत होगा, और यदि एफ डैश एक्स सतत होगा तो एफ एक्स क्या होगा अवकलनीय होगा। तो इसलिए इसलिए अंतराल, इस बार हम विवृत अंतराल लेंगे 1,4 में एफ एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो यहाँ लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय कि दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। हम यहाँ पर अब लेंगराजे का मध्यमान प्रमेय लगाएंगे। उसके पहले मैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान भी यहाँ पर ज्ञात करके आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए का मान ज्ञात करेंगे। देखिए एफ ऑफ ए का मान क्या होगा, ए का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ हमने 1 रखा। तो देखिए आप 1 रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 3। हम इसे हल कर लेते हैं तो देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, अर्थात ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे एफ बी, तो बी का मान कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे हम। तो ये होगा 4 माइनस 1, उसके बाद हो जाएगा 4 माइनस का 2, और उसके बाद लिखेंगे 4 माइनस का 3। हल करेंगे तो देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, गुणा 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। अब हम कह सकते हैं लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय से, तो अतः लेंगराजे के माध्यमान प्रमेय से, इस जिसका सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। देखिए तो यहाँ पर हम पहले सूत्र लिख देते हैं, फिर उसमें मान रखेंगे। सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, और बटे में कितना हो जाएगा बी माइनस ए। अब एफ डैश सी में देखिए हम मान रख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास कितना था, एफ डैश एक्स हमारे पास था, ये हमने ज्ञात किया था 3 एक्स का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 सी का वर्ग। उसके बाद देखिए कितना है हमारे पास माइनस का 12 एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के 12, और ये हो जाएगा सी। उसके बाद कितना आ जाएगा प्लस का 11, तो प्लस का 11 लिख दिया आपने। उसके बाद एफ बी का मान कितना ज्ञात किया आपने, एफ बी का मान हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा 6। एफ ए का मान है 0, और पूरे के बटे में देखिए क्या दिया गया है, बी का मान है 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 और माइनस का 1। इसे हल कर लेते हैं तो ये होगा 3 सी का वर्ग माइनस के 12 सी, और प्लस कितना हो जाएगा 11। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो देखिए ये हो गया 6, और ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा। अब 2 को बराबर के इधर ले आते हैं हम, तो 3 सी का वर्ग माइनस का 12 सी, और 11 में से यदि 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा। इसको और हल कर सकते हैं हम, यदि 3 का भाग लगा दें। यदि हम इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो ये होगा सी का वर्ग माइनस हो जाएगा 4 सी, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 का भाग हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। देखो तो सी का वर्ग ये हो जाएगा माइनस का 3 सी, इसे लिख देंगे माइनस का सी, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर 0। अब हम दो दो के समूह बना लेते हैं, और यहाँ से सी को कॉमन लेते हैं बच्चों। यदि सी को कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सी को कॉमन लेने पर यहाँ होगा सी माइनस का 3, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा सी माइनस का 3। अब इसके गुणनखंड मिल गए हमें, तो ये हो गया सी माइनस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस का 1 बराबर 0। तो इसकी सहायता से हमें सी के 2 मान मिल सकते हैं। देखो पहला सी का मान क्या मिलेगा हमें, पहला सी बराबर मिलेगा हमें 3, या फिर सी का मान हमें कितना मिलेगा 1। तो अब आप देखिए सी का मान 3 जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सी है, सी बराबर कितना आया हमारा
सी बराबर आया है 3, और 3 बिलोंग्स टू क्या होगा, 1,4 होगा। और या जो सी का मान 1 आया था, इसको हम कह सकते हैं कि सी बराबर जो 1 आया है, यह अंतराल 1,4 में आपको नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी हमें सी का एक मान तो मिल चुका है, और सी का मान एक, सी का यदि एक मान मिल चुका है तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि अतः अतः लेंग्राजे लेंग्राजे माध्यमान प्रमेय माध्यमान प्रमेय प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है, होता है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।